तो अभी देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज द हियर थर्ड ड्रॉप। ये ड्रॉप कौन सा है यहाँ पे आपका, ये तीसरा है ना। और यहाँ पे कहीं क्या होगा भाई, यहाँ पे ये पांचवा ड्रॉप होगा, फिफ्थ ड्रॉप। और ये सिक्स्थ ड्रॉप क्या होगा यहाँ पे, ये सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट अभी निकल रहा है ना। तो हमने क्या देखा, एक ड्रॉप नीचे है, दूसरा हवा में है, तीसरा हवा में है, और उस टाइम पे हमने क्या किया, इसकी एक फोटो क्लिक कर ली, है ना। तो नाउ यहाँ पे तीसरा चौथा, ये चौथा इनके बीच में होगा कहीं, तो यहाँ पे होगा चौथा, फोर्थ ड्रॉप विल बी हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि टैप वाटर, टैप ड्रॉप्स वाटर एट 1 सेकंड इंटरवल। एक एक सेकंड के इंटरवल पे क्या कर रहा है, वाटर को ड्रॉप कर रहा है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, इसका मतलब इसको पांचवें ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, इसको लगा होगा 1 सेकंड, करेक्ट। यानी कि पांचवें और चौथा ड्रॉप है, उसमें भी कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा। और चौथे और तीसरे के बीच में भी टाइम कितना लगा होगा जी, 1 सेकंड लगा होगा। पक्का, ये बात तो क्लियर है ना। तो इतना टाइम लग गया है ना। ये रहा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये रहा आपका फोर्थ ड्रॉप। दिस इज फोर्थ ड्रॉप, है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, करेक्ट। नाउ अभी आपको ये बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, करेक्ट। तो नाउ अभी क्या करना है हमें, तीसरे और पांचवें टैप में कितने हाइट का डिफरेंस है वो निकालना, करेक्ट। तो नाउ अभी देखो ध्यान से, तो यहाँ से टैप से लेके जो तीसरा ड्रॉप है, ये वाली हाइट को मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं h3 बोल सकता हूँ, ओके। और टैप से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा भाई, यहाँ पे h5 बोल सकता हूँ, करेक्ट। फिर अब यहाँ पे h3 माइनस h5 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा टोटल आपका यहाँ पे पांचवे और तीसरे के बीच में, करेक्ट। कितनी बात समझ में आ रही है आपको, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? प्लीज गिव अ रिस्पॉन्स। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? एवरीबॉडी प्लीज, क्या क्लियर है? ओके, हाँ चलिए। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बता दिया, ये एक एक सेकंड का डिफरेंस है ना। सारे जो ड्रॉप्स आ रहे हैं ना, सब में क्या है, एक एक सेकंड का डिफरेंस है। सो अभी यहाँ पे जो तीसरे और चौथे के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस होगा, चौथे और पांचवे में भी 1 सेकंड, और पांचवे और छठे में भी 1 सेकंड, करेक्ट। यानी ये मैं बोल सकता हूँ, ये जो आपका जो थर्ड ड्रॉप है ना, ये तीसरा ड्रॉप, इसको आने में कितना टाइम लगा भाई, 3 सेकंड लगा। बोल सकते हैं कितना टाइम लगा भाई, 3 सेकंड लगा। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है अभी, 3 सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, -10, करेक्ट। कितना इंफॉर्मेशन है, तो इतने इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये h3 हाइट को मैं यहाँ पे निकाल, करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो आपका जो फिफ्थ ड्रॉप है, इसको, इसके सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, 1 सेकंड टाइम है वहां पे, 1 सेकंड। और जी की वैल्यू कितनी है, -10। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास, दोनों को यूज करके हमें एक बार h3 निकालना है, h5 निकालना है, और दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा आंसर है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, h3 और h5 कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ यहाँ से देखिए h3 को हम कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर थर्ड ड्रॉप, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड ड्रॉप। तो थर्ड ड्रॉप के लिए यहाँ पे u क्या है, 0 है ना। तो पानी क्या होता है, जस्ट रिलीज होता है, जस्ट ड्रॉप होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कभी जस्ट रिलीज्ड, ड्रॉप, ऐसी कुछ कंडीशन है ना, तो उसमें क्या करना है आपको, u की वैल्यू कितनी माननी है, आपको 0 माननी है, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे u आ गया 0, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास -3, और टाइम कितना दे रखा है भाई, आपको टाइम दे रखा है आपको 3 सेकेंड्स। तो नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है जी, आपको कैलकुलेट करना है h की वैल्यू, ओके। तो हमें पता है भाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, इसके हिसाब से हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ut कितना हो गया भाई, 0 इंटू टी, ओके, माइनस यहाँ पे आएगा हाफ, g की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10, और t की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये हो गया 9, ओके। ये आ गया आपका 2 5 10, 5 इंटू 9 कितना हो गया जी, ये आ गया आपके पास 45, और अदर दिस -45, करेक्ट। तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे s की वैल्यू आ गई आपके पास, s इज इक्वल टू आ गया आपके पास -45, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि साइन कन्वेंशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, करेक्ट।
साइन कन्वेंशन ध्यान में आपने रखा तो कितना आ गया भाई, अब देखिए यहाँ पे अब ये जो हाइट है ना, ये हाइट किधर आ रही है, नीचे आ रही है, तो अपने आप आंसर हमारा क्या आ गया -45। इसका मतलब हमने जो कन्वेंशन माना है दैट इज करेक्ट। ओके, ये आ गया हमारे पास 45। इसका मतलब ये है कि टैप से जो आपका जो थर्ड ड्रॉप जो गिरा है ना, तो टैप से उसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, तो उसकी टैप से उसकी डिस्टेंस कितनी है जी, 45 मीटर है। टैप से उसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, तो दैट इज 45 मीटर। यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे, तो यहाँ पे S3 की जो वैल्यू है ना, S3 की वैल्यू वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 45 मीटर, है ना। S3 की वैल्यू आ गई। नाउ H5 की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, तो नाउ H5 की वैल्यू निकाल लो अभी यहाँ पे। तो फॉर फिफ्थ ड्रॉप के लिए, है ना जी, तो फॉर फिफ्थ ड्रॉप के लिए निकालेंगे अभी यहाँ पे हम फॉर फिफ्थ ड्रॉप। ओके, तो फिफ्थ ड्रॉप के लिए अभी क्या आ जाएगा, फिर इसके लिए U कितना है भाई, 0 है, A की वैल्यू कितनी है, -G है, और टाइम t इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1 सेकेंड दे रखा है ना, 1 सेकेंड दे रखा है। तो चलो मैं निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आएगा आपके पास s इक्वल टू ut की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। तो अभी ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 5, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे -5 मीटर, है ना। तो नीचे की तरफ है, जो आपका जो टैप है, टैप से ये 5 नीचे है, और वो कितना है 45 नीचे, करेक्ट। तो इनका जो मैं डिफरेंस लूंगा, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दैट डिफरेंस विल बी 45 माइनस 5, यानी कि दैट विल बी 40 मीटर्स, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन, फाइनल आंसर, डिफरेंस बिटवीन थर्ड ड्रॉप एंड फिफ्थ ड्रॉप, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपके पास 45 माइनस 5, तो ये आ गया आपके पास 40 मीटर, माइनस में, नेगेटिव में। समझ रहे हैं ना, मैंने 45 माइनस 5 डायरेक्ट क्यों किया, बिकॉज आप एक्सिस के नीचे कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है भाई, ये डिस्टेंस है 45 और ये है 5। यहाँ पे फिगर में देखेंगे ध्यान से। सो ये देखो, ये H3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गया हमारे पास 45। ये हाइट है कितनी है हमारे पास, 45 है, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है हमारे पास कितना, ये है 5, करेक्ट। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 45 माइनस 5 कितना हो गया जी, 40। यस, यस, एनी डाउट, यस सदर पावर, ut माइनस gt हाफ, आप है क्या कहना चाह रहे हैं आप, यस क्लियर है, बाकी किसी बच्चों को कोई डाउट, क्या ये सवाल क्लियर है ना। तो अभी क्या करो, जो पिछले वाले सवाल है ना, पिछले वाले जो सवाल है उसमें आप इक्वल इंटरवल माने और फिर से आप उसको सॉल्व करें, है ना। ठीक है, आप उसको घर से सॉल्व करें, ठीक है, एक बार और, जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया है, जिनको समझ में नहीं आया, तो ये सवाल और पिछला वाला सवाल क्या है, एकदम बिल्कुल ही सिमिलर है ना। तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करो और पिछले वाले सवाल को आप फिर से अटेम्प्ट करें। ओके, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में, काइनेमेटिक्स में बहुत ही सवाल होते हैं, बहुत ही सवाल, है ना, हजारों हजारों सवाल आपको मिल जाएंगे, बट सबका काट क्या है, सबका काट आपको क्या है, कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, बस दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि यहाँ पे एक बैलून है, यहाँ पे पैराशूट बोले थे दादर, पैराशूट का कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऊपर क्या होता है, तो ये बैलून होता है, ये बैलून ऐसे उड़ रहा होता है ना, और यहाँ पे एक ऐसा एक बास्केट जैसा बना हुआ होता है। सो यहाँ पे एक आदमी है, और इस आदमी के हाथ में क्या है, एक पत्थर है। ओके, तो साफ समझ में आया, एक पैराशूट क्या हो रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, पैराशूट ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और उस पैराशूट में एक इंसान है, इंसान के हाथ में क्या है, एक पत्थर है ना। तो सवाल को हम ऐसे लिख देते हैं, फ्रेम कर देते हैं, बैलून राइजेस अप, बैलून लिखिए सब लोग, बैलून राइजेस अप with speed of 10 meter per second when the balloon
when the balloon is at height of 100 meter above ground, 100 meter above 100 meter above ground, then then a stone is dropped. Then a stone is dropped from it. तो जब जमीन से इसकी हाइट कितनी थी भाई? इसकी हाइट जब 100 मीटर थी, है ना? जब इसकी हाइट कितनी थी भाई? 100 मीटर हाइट थी इसकी। एक ग्राउंड है और ग्राउंड से इसकी हाइट थी 100 मीटर। तो उस टाइम पे इसने क्या करा? एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, है ना? तो आपसे सवाल पूछा गया, पहला सवाल, फाइंड फाइंड द टाइम टेकन फाइंड द टाइम टेकन by stone to reach at ground, है ना? to reach at ground। एंड दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। ओके, दो सवालों को करिए, दोनों बहुत ही आसान है। दो सवालों को करो, फिर तीसरा इसमें और अच्छा क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यस, क्वेश्चन एक बार और बता दूं। एक पैराशूट है, पैराशूट 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जाता है ना? तो पैराशूट में क्या होता है? उनमें बहुत लाइट गैसेस होती है, वहां पे हीलियम और फिर हॉट एयर उसमें बैलून में भरी होती है। तो हॉट एयर क्या करता है? उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है ना? तो यहाँ पे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता है, उस टाइम पे ग्रेविटी का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। वैसे ऊपर जा रहा है, उसमें एक इंसान है, इंसान के हाथ में क्या है? एक पत्थर है। उसने क्या किया? जब 100 मीटर की हाइट पे उसने क्या किया? पत्थर को ड्रॉप कर दिया। ओके, तो पूछा गया आपसे कि फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच एट द ग्राउंड। दूसरा सवाल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 मिनट लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते क्वेश्चन को। हाँ जी, हाँ हाँ, मैक्सिमम हाइट 100 मीटर। चलिए 2 मिनट लेंगे सब लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गिव 2 मिनट्स एंड गिव रिस्पॉन्स फास्ट, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। टाइम 2√5 सेकेंड। यस, एक आंसर आ गया भाई, टाइम 2√5 सेकेंड्स। कितने सॉल्व करके? एक आंसर आ गया बच्चे का 2√5 सेकेंड्स। यस, गेटिंग आंसर 105 मीटर एंड 2√5, दो आंसर आ गए। अगर पावर क्रॉस तो दो बच्चों का आंसर आ गया। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देख सब लोग देखिए, यहाँ पे समझिए सवाल को। सो यहाँ पे ये पढ़ा ही यूनिक क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन कैसा है? बहुत ही एक यूनिक सवाल है। सो अभी आप देखो ध्यान से, मान लो अभी यहाँ पे ये पैराशूट है और इसमें आप ऐसे, ये आपसे ऐसे अटैच है और यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, है ना? तो मान लीजिए अभी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, है ना? तो इसमें जो भी इंसान बैठा हुआ है
उस इंसान की वेलोसिटी भी कितनी होगी भाई, उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। करेक्ट। ओके, उस इंसान के हाथ में जो बॉल है या जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी भाई, उसकी वेलोसिटी भी होगी 10 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। सो एक नया कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 9 10 में आपने पढ़ा होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, है ना। आपने पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। सो भाई उसमें इनर्शिया में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने उसमें है, अगर अपने स्टेट में है, मोशन में है, तो इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन, इफ इट इज इन रेस्ट इट वांट्स टू बी रिमेन इन रेस्ट, है ना। तो जैसे देखो आप ट्रेन चल रही है, जैसे ट्रेन बहुत स्लो होती है, फिर अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, हमें जर्क फील होता है। करेक्ट। व्हाई दिस फेल्ट, बिकॉज अभी तक हमारी बॉडी क्या थी, मोशन में थी और ये मोशन में ही रहना चाहती है। करेक्ट। तो इसलिए क्या होता है, हम थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमारी वेलोसिटी भी उतनी हुई होती है। समझिए जैसे ट्रेन हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, तो हमारी वेलोसिटी 10 होती है। करेक्ट। सो एकदम से हमारी बॉडी रुकना नहीं चाहती, हमारी बॉडी क्या थोड़ा और चलती है फिर रुकती है। करेक्ट। तो सिमिलरली इस केस में यहाँ पे जो स्टोन है ना, ये स्टोन क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसने इसको स्टोन को क्या किया, रिलीज किया, मतलब इसने स्टोन को जस्ट यहाँ पे से ड्रॉप किया, रिलीज, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अभी ये मोशन में रहना चाहेगा, है ना। तो जस्ट इसने इसको ड्रॉप किया, तो अभी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ही होगी। अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ही होगी। करेक्ट। तो यहाँ पे अभी जैसे कोई प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, जैसे आप छत पे चढ़ जाओ, किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, वहां पे जाके हमने किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी, बिकॉज वी जस्ट ड्रॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक मूविंग प्लेटफॉर्म से बॉल को रिलीज कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, बॉल को हमने यहाँ पे से रिलीज किया, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भाई 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये बाद में जाके जीरो हो जाएगी, दैट इज अनदर थिंग, बट यहाँ पे भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। करेक्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। चलिए भाई चैट पर टाइप करके बताइए, क्या ये क्लियर है आपको कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्यों जीरो नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, फास्ट एवरीबॉडी गिव अ रिस्पांस, एवरीबॉडी, सभी लोग। हाँ, तो यहाँ से ये क्लियर है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी भाई, 10 मीटर पर सेकंड होगी, जीरो नहीं। करेक्ट है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसने इसको रिलीज किया, तो ये बॉल क्या होगा, थोड़ा सा सब यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर वापस ऐसे ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने पूछा कि मैक्सिमम हाइट क्या है। कौस्तुभ चेक करते हैं ना अपना आंसर, देखते हैं अभी सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है। देखिए तो इस पे क्या हो गया कि पार्टिकल आपका थोड़ा सा अभी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, है ना। तो अभी देखिए ये पार्टिकल का मान लो यहाँ पे ऐसे इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पे आपका ये पैराशूट है, ये बैलून अभी आपका यहाँ पे है, और ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है भाई, ये 100, है ना। तो ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट, है ना, ये वाला फाइनल पॉइंट। तो अभी देखिए इनिशियल और फाइनल, मतलब अभी इनका जो नेट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा जी, वो होगा इसका 100 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर्स। सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल ये है कि फाइंड द टाइम टेकन टू स्टोन टू रीच एट द ग्राउंड, है ना। ग्राउंड में ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा। सो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो इसकी जो हाइट ट्रैवल्ड है वो कितनी होगी भाई, वो होगी 100 मीटर्स, है ना। तो नाउ अभी देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर is इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे s की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगी यहाँ पे माइनस ऑफ 100, बिकॉज बॉल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 100। ओके, इज इक्वल टू u, अभी यहाँ पे u जीरो नहीं होगा, u की वैल्यू कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड, और किधर है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू टी। ओके, और यहाँ पे ये साइन यहाँ पे प्लस हाफ, एक ही जगह यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे -10 तो ये टी स्क्वायर। तो नाउ अभी ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बताइए क्या आ रही है टी की वैल्यू। या सॉल्व इट फास्ट, टी की वैल्यू क्या आ रही है बताइए।
हाँ जी, टी की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करके बताएं फास्ट। गेस, टी की वैल्यू आई क्या है, टी की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे, ये ऐसा आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है ना। और अभी आप यहाँ पे सॉल्व करो तो ये जो t की वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी आपके पास ऐसा +2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा आपके पास 4 माइनस ऑफ यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 20 ओके अपॉन अपॉन 2a है ना। तो अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 1 ये ऐसा आ जाएगा। नाउ अभी आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके आंसर क्या आएगा जी, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा दिस इज 84 आ रहा है, ऊपर आ रहा है क्या आपके पास 84 आ रहा है। तो यहाँ सॉल्व करो which is t is equal to +2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 84 और here डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो यहाँ पे जब आपका टाइम आ गया वो कितना आ गया जी, आ गया आपका 2 प्लस देखिए 84 है ना, 84 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है कितना भाई 100 है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या मान सकते हैं, अंडर रूट 84 को हम 9 एज्यूम कर देते हैं ना, इसको 9 एज्यूम कर देते हैं। तो कितना आ गया भाई आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया भाई 11/2 मतलब आ गया आपके पास 5.5 सेकेंड्स। ओके हाँ बच्चों कोई डाउट इसमें, तो टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 5.5 सेकेंड्स। ओके क्लियर है, तो टाइम की वैल्यू क्लियर है भाई सबको। यस पहले आंसर में कोई डाउट, यस गिव अ रिस्पांस। हाँ जी, तो ये पहला आंसर हमने निकाल लिया है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया हमारे पास कितना है 5.5 सेकेंड्स। ओके अब चलिए दूसरा आंसर, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि अभी ये कितनी हाइट मैक्सिमम इसने ट्रेवल की बॉल में है ना। तो अभी यहाँ पे देखो ये अभी ये बॉल इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर गया है ना, कितने से गया भाई 10 मीटर पर सेकेंड से गया। तो यानी अभी क्या होगा यहाँ पे ये अभी ऐसे थोड़ी सी हाइट ऐसे ऊपर कवर करेगा, फिर अभी जाके इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी 0 और उसके बाद फिर ये ऐसे नीचे ग्राउंड पे आ जाए है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ये बैलून से जब इस स्टोन को जब रिलीज किया गया तो उस टाइम पे जो इसकी जो डिस्टेंस थी हाइट थी वो कितनी थी 100 मीटर तो ऑलरेडी थी, 100 मीटर तो ऑलरेडी थी उसकी डिस्टेंस। अब ये एक्स्ट्रा हाइट यहाँ पे चलेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा हाइट चलेगा तो इस हाइट को हमें निकालना है ना। तो इसके लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी आप सॉल्व करेंगे, चलो देख लो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला है, इसको ग्रेविटी में कन्वर्ट करेंगे तो v की वैल्यू तो 0 हो ही जानी है, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब आ गया आपके पास 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू ये s जब तक तो आप इसको h लिख लो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 100 इक्वल टू 20 इंटू h, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, h की वैल्यू हो गई आपके पास कितना 5 मीटर है ना। तो 100 तो ये वाला डिस्टेंस था 100 प्लस 5 और ये 5 मीटर ऊपर चला, यानी कितना हो गया इसकी टोटल हाइट चली है इसमें कितने 100 प्लस 5, अभी आ गया आपके पास 105, कितना आ गया जी, ये आ गया आपके पास 105। यस ओके अब इस सवाल में आपसे पूछ दिया जाए कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया रिलीज होने के बाद, करेक्ट। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना गया 5 मीटर ऊपर गया है ना, 5 मीटर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा कितना जाएगा फिर और 5 मीटर, और यहाँ से फिर ये 100 नीचे। तो अगर कोई पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल आफ्टर रिलीज, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 और 100 नीचे, तो कितना हो गया जी, हो गया 110 मीटर है ना। चलो इसी एक सवाल इसको आप लिख लो, लिख लीजिए सवाल को आप लिख लीजिए, तीसरा एक इसमें और एक सवाल लिख लेंगे हम।
find 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 the distance traveled. Find the distance. Find the distance traveled by ball and after the release. After the release, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 5 प्लस 5 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा? 110. ओके, क्लियर? ओके, चलो आप बताओ मुझे कि आपके दिमाग में क्या है जो आपने जब सॉल्व किया ये सवाल, इनिशियली आपने देखा तो आपने किस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी? गिव योर कमेंट्स फास्ट, लिख लो एक बार. यस, आपने क्या सोचा इसको सॉल्व करने के टाइम में? इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं इसमें मेथड लगा सकता हूँ? हाँ, so first find h max, then t up, then final total time. हाँ, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट आपको फाइंड पता होना चाहिए कि जब भी किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को आप फेंक रहे हो ना, तो क्या होना है? उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी उस प्लेटफॉर्म की है ना? तो ये बात आपको याद रखना है. सो ओके, कौस्तुभ ने अच्छा से, वेरी गुड कौस्तुभ. फाइंड एच मैक्स. मीटिंग इज डिस्कनेक्टिंग. हाँ भाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या नेटवर्क ऑडियो वीडियो में? हाँ सोहेल, कुछ नहीं हो रहा है सर. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. ओके, इसी में एक और सवाल करो आप. इसी में एक और सवाल करो. इसी क्वेश्चन में एक और सब क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस. फाइंड द डिस्टेंस between. find the find the distance between stone and find the distance between a stone and balloon after 3 seconds. 3 सेकंड के बाद स्टोन और बैलून में कितना डिस्टेंस होगा आपको बताना है. तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बैलून जो था, अभी यहाँ पे ये बैलून अभी ऐसे ऊपर चला गया. तो इस बैलून के पास ऊपर वेलोसिटी कितनी है भाई? 10 मीटर पर सेकंड, है ना? तो यहाँ से जैसे इसको रिलीज किया, तो स्टोन को क्या हो गया भाई? यहाँ पे ऐसे रिलीज हो गया, तो स्टोन ऐसे ऊपर गया, ऐसे ये नीचे चला है. करेक्ट? तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थोड़ा सा ऊपर गया, है ना? और वापस नीचे आ गया. तो अभी देखो, ये बैलून भी 3 सेकंड में कुछ तो ऐसा ऊपर चला जाएगा, है ना? और 3 सेकंड में इसका भी कुछ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा. तो क्या करना है आपको? 3 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा और फिर 3 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, दोनों आपको निकालना है और दोनों का डिफरेंस देख लेना. चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन. चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बैलून आफ्टर 3 सेकंड ऑफ रिलीज. 3 सेकंड ऑफ रिलीज मतलब फेंकने के 3 सेकंड बाद. यस, आंसर्स. हाँ कोई बात, नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? ये बॉल नीचे चला गया 15 मीटर. नो, प्रतीक कवाड़े का आंसर है 45 मीटर. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. भाई करेक्ट आ रहा है, आपका भी करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. -15 यानी वो जो बॉल है वो 15 मीटर नीचे चला गया. ये साक्षी,
आगे आंसर आपको 15 सॉरी 45। ओके, काफी लोग का आंसर आ गया। चलिए सॉल्व करके इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी यहाँ पे बैलून, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टोन। तो स्टोन का एस निकालना है, तो हमें देखना है कि ए इक्वल टू कितना है, हमारे पास -10 है, यू की वैल्यू हमारे पास +10 है, और टाइम कितना है, टी इक्वल टू 3 सेकंड्स दे रखा है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। सो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यानी हो गया आपका 10 इंटू 3 यू टी, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, है ना। तो ये हो गया आपका 5 जो 10 हो गया आपके पास 45, यानी कि आ गया आपके पास 30 माइनस 45, मतलब ये आ गया आपके पास -15। तो -15 का मतलब क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना हो गया भाई, 15 मीटर नीचे हो गया, है ना। कितना नीचे हो गया, ये 15 मीटर हो गया। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यस। तो ये कितना आ गया, ये 15 मीटर नीचे चला गया। ओके, अब नाउ बात करते हैं अभी बैलून की, पैराशूट की बात करते हैं। तो पैराशूट पे क्या हो रहा है अभी, ये ऊपर जा रहा है ना। तो 3 सेकंड में तो ऊपर ये जाएगा, कुछ ना कुछ ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो नाउ इस पैराशूट की बात करते हैं। तो अभी देखिए, ये पैराशूट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, है ना। और अपवर्ड थ्रस्ट के चलते इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है भाई, ये 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो बैलून की बात करेंगे, तो इस बैलून के पास जो है एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 है। तो इसका एस निकाल लो आप, तो ये कितना आएगा आपके पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो एस होगा वो कितना होगा, यू की वैल्यू दे रखी है आपके पास 10 इंटू ये हो गया आपके पास ये टाइम टी, मतलब ये हो गया आपके पास टोटल 30 मीटर, है ना। तो ये हो गया आपके पास 30 मीटर। तो नाउ अभी आप यहाँ पे सॉल्व करो उस पूरे को। तो ये जो आपका जो बैलून है, बैलून कितना चला गया भाई, तो ये बैलून चला गया ऊपर आपका 30 मीटर, है ना। ये था आपका इनिशियल पॉइंट। और ये जो बॉल था, ये बॉल कितना चला गया भाई, ये चला गया नीचे 15 मीटर नीचे, है ना। तो अभी देखिए, ये पैराशूट यहाँ पे आ गया, बॉल ये यहाँ पे आ गया। तो अभी देखिए नेट जो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा आपके पास 30 + 15, यानी हो गया 45 मीटर। तो सेपरेशन बिटवीन the separation between ball and this parachute is how much, it is 45 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस पूछा है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस हो गया इनके बीच का +45। ओके, एनी डाउट? यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बट वाई जी, एक डाउट आया है, बट वाई वांट जी एक्ट एज एक्सेलरेशन फॉर द बैलून, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये जब बैलून है ना, तो इस बैलून में क्या होती है, बस हॉट एयर भरी होती है ना। हीलियम, हाइड्रोजन और ये सारी हॉट एयर भरी होती है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, इस बैलून को, इस पूरे सिस्टम को ऐसे ऊपर उठाते हैं, है ना। जब भी एयर जब हॉट हो जाती है ना, तो एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, करेक्ट। सो इसका भी इसके पास एक अपथ्रस्ट क्या है भाई, एक अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लग रहा है ना। सो ओके, देखिए अब यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बैलून क्या होती है, बहुत धीरे 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 जाती है बैलून, है ना। तो ये जो ऊपर का जो ये अपथ्रस्ट लग रहा है ना, ये इस ग्रेविटी को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। इस ग्रेविटी को क्या कर रहा है भाई, ये काउंटर कर रहा है ना। तो इसलिए हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, करेक्ट। और एक्सेलरेशन होता भी है तो वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, एयर का रेसिस्टेंस बाकी सारी चीजें सब कुछ लेके चलना होगा, तो उसमें सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो बैलून, पैराशूट जो कुछ भी होता है, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट समझते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है इसमें, ये जी का इफेक्ट, ऑफ कोर्स जी का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है तभी तो ये ऊपर जा रहा है, सोचने वाली बात है ना। तो अगर जी का इफेक्ट इस पे लग रहा होता तो बॉल उस बैलून को ऊपर जाने नहीं देता। आई बात समझ में? तो चलिए, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल क्या है यहाँ पे देखेंगे।
अगला सवाल है यहाँ पे, हमारे पास एक ट्री है ना, एक पेड़ है और इस पेड़ पे हमने क्या किया, पेड़ के टॉप से हमने एक बॉल को ऐसे ड्रॉप किया। ठीक है, सवाल लिखते हैं, स्टोन ड्रॉप्ड, ठीक है फास्ट, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री and covers 6 meter in last 0.2 seconds of fall. Okay, find 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 height of the tree. Okay, so question is clear. एक ट्री के टॉप से बॉल को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, एंड द बॉल कवर्स 6 मीटर, बॉल कवर्स कितना, 6 मीटर इन लास्ट 0.2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल। द फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करें। ओके, अब ये चैप्टर, अगर ये टॉपिक अगर आपका एकदम पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हमारे 2D मोशन, और दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, एक टॉपिक आता है प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एट एन एंगल। तो अगले चैप्टर का आधा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो गया। इफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Yes, got the answer. 45 मीटर, 45 मीटर। देखते सॉल्व करके देखते हैं। चलिए समझते हैं, सवाल को समझते हैं। सो अभी देखिए, तो टोटल हाइट को हम क्या यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, h, है ना। विल एज्यूम टोटल हाइट एज h मीटर्स, है ना। तो टोटल हाइट यहाँ पे कितनी मान लेते हैं भाई, यहाँ पे टोटल हाइट को मैं यहाँ पे h मान लेता हूँ। ओके, तो टोटल होगा हाइट हो गई हमारे पास कितनी, h मीटर्स। और तो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कितना लगता है, यहाँ पे टाइम लगता है t। ओके, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, so here acceleration will be here -10 meter per second square। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है s is equal to dt plus half gt square with sin। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ h is equals to, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी होगी, 0, बिकॉज स्टोन को क्या करा हमने, ड्रॉप करा। सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस h is equal to हाफ हाफ माइनस ऑफ 10 इंटू और टी स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आपके पास 5 टी स्क्वायर, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, तो अगला जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है कि लास्ट 0.2 सेकेंड, है ना। सो अगर मैं टोटल टाइम कितना मानता हूँ, यहाँ पे टोटल टाइम मानता हूँ मैं t, करेक्ट। टोटल टाइम अगर t मानता हूँ और टोटल हाइट को अगर मैंने क्या माना है भाई, यहाँ पे अभी h माना है, करेक्ट। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऐसे दे रखी है कि इट ट्रेवल्स 6 मीटर इन लास्ट 0.2 सेकंड्स, करेक्ट। तो यानी कि अभी जो हाइट इसने ट्रेवल की है, उस हाइट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, s इज इक्वल टू टोटल हाइट तो h है, तो इन्होंने हाइट कितनी ट्रेवल करी होगी, h -6 करी होगी,
है ना। अभी देखिए टोटल हाइट कितनी है h, और लास्ट कुछ इंटरवल में इनमें कितना चला है सर 6 मीटर, करेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया भाई h माइनस 6 हो गया, करेक्ट। h माइनस 6 हो गया, और अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना लगा होगा भाई, इसमें टाइम लगा होगा कितना, टाइम को मैं लिख सकता हूँ t माइनस 0.2 सेकेंड्स, करेक्ट। टोटल टाइम कितना है t, और लास्ट का इंटरवल कितना है 0.2, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास t माइनस 0.2 सेकेंड्स, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे एक और इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा फिर से, s इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस जे इंटू ऐसा टी स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस का। तो अभी देखिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, h कहाँ है भाई, अभी नीचे है, तो नीचे की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, नीचे की वैल्यू को लिखूंगा माइनस ऑफ here h माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास ut, ut हो गया आपके पास 0, ut हो गया आपके पास 0 इज इक्वल टू सॉरी ut माइनस हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू जी की वैल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10, और अभी टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, टी माइनस 0.2 इसका स्क्वायर, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास यहाँ पे h माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व करके आप हाइट वहां से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इसको घर से सॉल्व करके लाओ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सॉल्व करके लाइए और मुझे आप आंसर बताइए। ओके, दिस क्लियर टू एवरीवन, क्या सवाल क्लियर है, क्या सॉल्यूशन क्लियर है सारे बच्चों को? यस, गिव रिस्पांस। ओके, तो दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, सबका रिस्पांस क्या दोबारा बताना है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया? ये सेम ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आपको एक कराया था ना। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। जैसे 1 सेकंड पहले टॉप मोस्ट हाइट पे 1 सेकंड पहले पहुंचने पे उसकी आप वो बताओ स्पीड, एक सवाल किया था हमने। ये भी सवाल कुछ वैसा ही है ना। 0.2 सेकंड चलता है लास्ट के उसमें, तो तब तो कुछ नहीं है ना, जो इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखी है वैसे इक्वेशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, करेक्ट। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर लो, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए। ओके, h की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर दे रखा है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे h की वैल्यू को उठा के क्या करो, इस इक्वेशन निकालो, है ना। अभी ये बन गया, एक वेरिएबल में बन गया आपका यहाँ पे 5t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी आपको एक 5t स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा बहुत सिंपल तरीके से। हाँ जी, तो वहां से t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू को फिर आप क्या करो, इसमें वापस यहाँ पे पुट कर दो, वापस आपको h की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखिए एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सवाल क्या दे रखा है आपको, स्टोन ने कितना चला भाई, 6 मीटर चला है लास्ट 0.2 सेकेंड्स में, है ना। तो मैंने एक बार माना ट्रेन, इसकी हाइट कितनी है, ट्री की h हाइट है, तो लिखते हैं हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, एक इक्वेशन आ गया। दूसरी बार अभी इंफॉर्मेशन भी यूज किया, 6 मीटर चला है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, टॉप से देखें तो हो जाएगी h माइनस 6। ओके, और टाइम कितना हो जाएगा t माइनस 0.2, टोटल टाइम कितना है t, तो टाइम अभी कितना हो जाएगा भाई t माइनस 0.2। ओके, तो अब इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, h माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, h की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे डालो और आंसर लिख दो, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके लाइए घर से, आंसर बताइए मुझे। चलिए, यहाँ तक एनी डाउट, मोशन टू ग्रेविटी टॉपिक अभी क्या हो गया भाई आपका, संपन्न हो गया, है ना। तो किसी बच्चे को कोई डाउट मोशन टू ग्रेविटी टॉपिक में, एनी डाउट शुरू से लेकर लास्ट तक, करीब 3 लेक्चर से हमें कर रहे हैं, कोई भी डाउट, एकदम पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है। मान लो किसी एक हाइट से फेंक दिया तो बताओ टाइम कितना लगेगा, नीचे से ऊपर फेंक दिया तो कितने टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। ये सारे क्वेश्चन कितना आंसर आ रहा है, 48.05 मीटर आंसर आ रहा है। ओके, आंसर आ रहा है 48.5, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी लोग चेक कर लेना, तो आंसर आ रहा है 48.5, है ना। इसका आंसर आएगा 48.5, अब कुछ और भी आ सकता है, नॉट कॉन्फिडेंट। तो h की वैल्यू आ गई, यहाँ पे h की वैल्यू आ गई आपके पास 48.05 मीटर, है ना। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से क्या हो गया भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे संपन्न हो।
करेक्ट। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, एंड दिस लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज वेरी 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 क्रूशियल, है ना। क्वेश्चन 543। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी निकालो अपना आंसर, कल मैं इसको सॉल्व करके आपको आंसर दूंगा। तो मैथमेटिक्स अभी टाइम जाएगा। ओके, गलती से हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी 48.5 एक ही आंसर है, अभी एक ही आंसर, अभी तक एक ही आंसर आया, 48.05। हाँ, नाउ तो मैं क्या कह रहा था कि ये टॉपिक खत्म हो गया। नाउ मोशन इन 1D का अभी अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस लास्ट टॉपिक इज द ग्राफिकल मोशन। ओके, लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल मोशन। सो ग्राफिकल मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मोशन, है ना। तो ग्राफ्स, जैसे कि मैंने आपको पहले पहले भी लेक्चर्स में ऐसा बताया था कि जो ग्राफ्स होते हैं ना, वो अगर आप जेई का पेपर देखो, है ना, तो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देखो, तो उसमें ग्राफ्स क्या होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में तीन तीन दो तीन तीन चार चार सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे, है ना। तो करीब करीब 10 से 12 सवाल पूरे पेपर में आपके पास ग्राफ के होते हैं। तो ये ग्राफिकल स्टडी है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कैलकुलस में भी थोड़ा ग्राफ पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में। सो नाउ अभी यहाँ पे हम जो ग्राफ्स पढ़ेंगे, वो ग्राफ्स तीन टाइप के होते हैं ना। तो एक पहला जो ग्राफ होगा आपका, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, दूसरा होगा आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और तीसरा ग्राफ होगा आपका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, है ना। सो इसमें क्या होगा, आपको एसटी से वीटी बनाओ, वीटी से एटी बनाओ, एटी से वीटी बना दो, और फिर एटी से आप एसटी बना दो, है ना। तो इनका ये ग्राफ और इनका ऐसा इंटर कन्वर्जन आपको इसमें पढ़ना है, करेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे सीख लिया ग्राफ, ग्राफ का स्लोप देखना, बाकी सारी चीजें देखनी, अगर आपने निकालना यहाँ पे सीख लिया, तो अभी क्या होगा, फिजिक्स में कुछ भी आ जाए, कितने भी ग्राफ के टॉपिक्स आ जाए, आप सबको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और ग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो ग्राफ में आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको जो सीखनी है ना, वो क्या सीखनी है, आपको स्लोप सीखनी है ना। तो कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ पे तो पहले हम अभी जाएंगे ही नहीं। तो ग्राफ पे जाने से पहले तो सबसे हम सीखेंगे सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड स्लोप। ओके, तो आप लोग बताएंगे क्या होता है स्लोप, ग्राफ का स्लोप क्या होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द स्लोप, स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। यस, टाइप करें अपना अपना रिस्पॉन्स, क्या होता है स्लोप, बोल भी सकते हैं, कैन स्पीक आल्सो। एक्सेलरेशन, यस, tan थीटा। ओके, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। अभय, अभय ने अच्छा बताया, लिटिल करीब है आप अभय। बाकी लोग गिव अ रिस्पांस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्लोप, क्या होता है स्लोप। ओके, y2 minus y1 upon x2 minus x1, very good. संजय is telling that delta y upon delta x, very good. ओके, बाकी सभी लोग अपना रिस्पॉन्स दे। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है भाई, चेंज। ओके, रेस्ट, सब छोटा छोटा तो बताओ, कुछ तो जानते होंगे आप लोग, सब लोग। डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स स्लोप, है ना। बाकी सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, सबका रिस्पॉन्स सब लोग जानते हैं थोड़ा तो बहुत, है ना। फास्ट फास्ट सभी लोग बताओ, व्हाट इज कॉल्ड स्लोप। बस हो गया, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता स्लोप के बारे में। बस पांच छह ने, हार्डली पांच छह बच्चों ने रिप्लाई किया। हाँ भाई, क्या होता है स्लोप, क्या जानते हैं आप स्लोप के बारे में। डिस्टेंस, नो इट्स नॉट डिस्टेंस। एवरीवन एवरीवन प्लीज फास्ट टाइप करें, व्हाट इज कॉल्ड स्लोप। मैं एक बहुत ही नीचे लेवल पे जाके आपको स्लोप का मतलब सिखाने वाला हूँ। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, नो इट्स नॉट रिटार्डेशन। बाकी लोग रेस्ट, फास्ट गिव ए रिस्पॉन्स। अच्छा नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। तो देखिए ध्यान से स्लोप सीखते हैं। तो बेसिकली स्लोप tan थीटा भी होता है, स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 भी होता है, स्लोप डेल्टा y upon डेल्टा x भी होता है ना, सब कुछ होता है। तो आपने जो 9th-10th में आपने जो स्लोप पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा होगा आपने, स्लोप ऐसा पढ़ा होगा। मान लीजिए क्या है, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स है ना, और दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। या द स्लोप इज द स्टीपनेस ऑफ द लाइन
also commonly known as rise over run। ये गूगल से मारा है क्या भाई आपने? अभी गूगल से देखा है क्या? और इसको गूगल की डेफिनेशन लग रही है मुझे। ओके, अच्छा है, करेक्ट है, दिस इज मोर करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, है ना? ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। व्हाट एवर इवांश ने जो आंसर दिया है ना, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। नाउ देखिए स्लोप का जो मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है आपके पास, एंड ये आपके पास x1 y1 और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे x2 y2। तो एक जो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? और इसी को हम इक्वेट करके लिखते हैं, हम tan ऑफ थीटा ही लिखते हैं इसे, है ना? वही थोड़ा सा डिटेल में इसको हम देख लेते हैं। y tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा क्यों होता है? तो सपोज हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक हमने x एक्सिस y एक्सिस अभी हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया। तो नाउ ये देखिए हमारे पास ऐसा x एक्सिस और ये y एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक और लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे पास है ना? सो नाउ अभी यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x1 की वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, और y1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। दिस इज हियर, इट इज y1, ओके। और जिस पॉइंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे y2, और यहाँ पे ये डिस्टेंस आएगा हमारा यहाँ पे, दिस इज x2, ओके। तो नाउ अभी देखिए यहाँ पे x2 कहाँ से कहाँ तक है भाई? ओरिजिन से लेके यहाँ तक, और x1 कहाँ से कहाँ तक? ओरिजिन से लेके इस पॉइंट, है ना? सो अभी यहाँ पे जो बीच में है, बीच में ये जो आपका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ पे ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x। ये डिस्टेंस कितना है भाई? डेल्टा x है। और अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला डिस्टेंस सिमिलरली, ये डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं डेल्टा y बोल सकता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ ऐसे y2 माइनस, करेक्ट? सो ये डिस्टेंस हो गया आपके पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और आल्सो इट इज डेल्टा x, करेक्ट? सो नाउ अभी यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई? ये वाला डिस्टेंस हो गया यहाँ पे डेल्टा x, और ये वाला डिस्टेंस हो गया यहाँ पे आपके पास डेल्टा y, ओके। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ थीटा, और ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये वाला जो ट्रायंगल है, अभी इसमें जो आपका जो tan ऑफ थीटा जो आएगा, ये tan थीटा कितना आएगा भाई? ये आएगा आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, करेक्ट? तो ये क्या आ गया भाई? आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, करेक्ट? तो एक श्लोक तो हमारा ऐसा भी आता है ना? अब दूसरी बात मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसको थीटा के टर्म्स में हम कैसे बताते हैं, थीटा के टर्म्स में कैसे बताते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया आपने? तो हेडिंग डाल लेंगे इसका स्लोप ऑफ अ लाइन, हेडिंग डालेंगे आप इसका स्लोप ऑफ अ लाइन। चलिए यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया? चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ू मैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस, रिप्लाई फास्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एवरीवन गिव रिस्पॉन्स फास्ट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि थीटा, है ना? थीटा क्यों ऐसा लिखा जाता है स्लोप में? tan थीटा क्यों आता है? क्या काम है इस tan थीटा का? तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो कोई भी आपके पास लाइन होती है, तो उस लाइन को हम ये बताते हैं कि वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में, है ना? हमें बताना पड़ता है कि जो आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ये टर्म थीटा यूज करते हैं ना। तो कोई भी अगर आपके पास लाइन है, आप क्या करो, उस पर कैसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करो, यहाँ पे खींच के एक एंगल यहाँ पे आप थीटा बना, करेक्ट? तो ये थीटा बताता है कि आपका जो tan थीटा है ना, वो अभी देखिए कितना ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ना, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, करेक्ट? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे tan ऑफ थीटा यूज करते हैं, करेक्ट? तो चलिए अभी यहाँ पे आपको पता चल गया कि थीटा क्या देता है, तो उसकी लाइन की डायरेक्शन देता है। जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर्स में पार्ट रखा था, वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? जो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालना है ना? तो सिमिलरली अभी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अभी ये कितना एंगल ऊपर है, उसको हम tan के साथ जोड़ देते हैं, तो वो क्या देता है हमें? स्लोप देता है,
ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको, अभी इसको और आप अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को, अभी आप और डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा, है ना, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने देख लिया पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में आप ये सीखते हैं कि स्लोप होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन बीटा एक्स, है ना। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन जिसमें हम सीखते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन आपने ये पढ़ रखा होगा कि मान लीजिए कोई आपके पास क्या है, कर्व है ना, क्या है भाई आपके पास ये, तो मान लो ऐसा है कर्व, है ना, ये आपके पास यहाँ पे ऐसा कर्व है, और यहाँ पे ये कर्व है, ये y वर्सेस ऐसा x दे रखा है, एक कर्व है। सो नाउ आपने ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो इसका जो स्लोप हो ना, यहाँ पे जो इसका जो स्लोप है, इस स्लोप को क्या लिखते हैं, स्लोप को लिखते हैं हम ऐसा dy by dx, करेक्ट, क्या लिखते हैं भाई इसको हम dy by dx लिखते हैं, करेक्ट, सबको पता है dy by dx लिखते हैं ना। नाउ अभी इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया भाई आपका dy by dx। तो इस dy by dx का दो अलग अलग मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, है ना। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे मतलब बता दूं, जैसे मान लो ये आपने क्या किया, एक गमला लिया, एक वाटर पॉट लिया, उसमें क्या किया, ऐसे मिट्टी डाल दिया, उसमें आपने यहाँ पे सीड डाल दिया, एक बीज, है ना। अभी आप उस पर क्या करते हैं, पानी डालते जाते, पानी डालते जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद यहाँ से सैपलिंग निकलना शुरू होता है ना, मतलब पौधा अंकुरित होकर थोड़ा सा ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 पे देखूं, है ना, t इक्वल टू 0 पे मैं देखूं तो इसकी हाइट कितनी है भाई, 0 है, करेक्ट। बट अगर देखो मैं यहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे के बाद, तो उसकी हाइट तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, हाइट क्या आ रही है, बढ़ रही है। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे dh by dt, मतलब हाइट के चेंज की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अभी देखिए इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, बहुत कम ही बढ़ेगी, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो किसी छोटे बच्चे का, है ना, कोई छोटा बच्चा आपके घर में है, आपने उसको 5, 6, 7 साल के बाद देखा, अचानक से देखकर इतना बड़ा हो गया, है ना, इतना बड़ा कैसे हो गया। सो हाइट भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है एवरी डे, है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक से 2 मीटर उसकी हाइट बढ़ गई, no. हर दिन क्या होती है, थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती है, बट उसका कंपैरिजन कितना है भाई, उसका रेट ऑफ चेंज कितना, इतना स्मॉल है कि आप फिगर आउट नहीं कर पाते, करेक्ट। तो ऐसे जब छोटे छोटे जब चेंजेस होते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए इसलिए हम लिखते हैं dh by dt, जैसे हो गया पर यहाँ पे dy by dx, मतलब dy y का चेंज x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है ना। तो एक तो इसका मतलब ये होता है, और इसको ऐसे हम रेट मेजरर भी बोलते हैं, करेक्ट। और दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे स्लोप होती है, करेक्ट। सो नाउ अभी देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक ईयरफोन है, अब ईयरफोन को मैंने क्या करा, सीधा किया, है ना। नाउ मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको ऐसे यहाँ पे टेढ़ा कर दिया, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे जो टेढ़ा किया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन मैंने टेढ़ा किया है, इस दोनों पोर्शन को आप कट करो और यहाँ पे आप चिपका दो, करेक्ट, चिपका दिया। अपना आपके पास ईयरफोन होगा, यहाँ पे क्या करो, काटना नहीं है, काटना नहीं है भाई, जस्ट आप इमेजिन करो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, वैसा ही मैंने क्या किया, वहां पे ऐसा चिपका दिया, ओके। तो नाउ ये पोर्शन मैंने अभी वहां पे चिपका रखा है, करेक्ट। सो नाउ अभी ये क्या है भाई, ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं, करेक्ट। ये क्या है भाई, ये कर्व है, क्या है, एक कर्व है। तो हमें क्या आता है भाई, हमें तो सिर्फ ये आता है कि कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो हम उसका स्लोप को निकाल सकते, करेक्ट ना। सो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये पोर्शन दिखाया है, ये टेढ़ा वाला, करेक्ट। इस टेढ़े वाले पोर्शन में क्या करो, आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क करो, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करो, और जस्ट आधे इंच के बाद एक और पॉइंट मार्क करो, ऐसे किया आपने, ये पोर्शन है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करो, जस्ट आधे इंच के बाद एक और पॉइंट मार्क करो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे पेन से मार्क करता हूँ, पेन से एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, और आधे इंच के बाद एक और पॉइंट मार्क कर दिया, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर आप इसको फिगर में ऐसे देखो तो फिगर में कैसे आएगा भाई, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ओके। तो नाउ अब ये हालांकि ये जो पूरी की पूरी जो फिगर है ना, ये कैसा है, कर्व है, बट मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया, दिस पॉइंट यहाँ पे मैंने जो छोटा सा डिस्टेंस लिया, दिस डिस्टेंस इज स्ट्रेट लाइन, ये जो डिस्टेंस है भाई, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। यानी कि कोई भी आपके पास एक ऐसा कर्व है, तो उसमें अगर आप क्या करो, बहुत ही दो छोटे इंटरवल्स ले लो, तो बहुत ही जो छोटे से पॉइंट्स ले लो, तो ये जो आपका जो छोटा पोर्शन होगा बिटवीन ए एंड बी, दैट विल बी स्ट्रेट,
दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। इतना आपको क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे से इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करता हूँ और ऊपर से ऐसा एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा भाई, ये कैसा छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा, है ना। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा पोर्शन लिया है, अब यहाँ पे छोटा सा पोर्शन लिया है, तो यहाँ पे जो आपका जो ऊपर y होगा, जो डेल्टा y होगा, ये क्या होगा, काफी बहुत ही ज्यादा क्या होगा, ये स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डेल्टा x है वो भी क्या होगा भाई, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, ये स्मॉल होगा, करेक्ट ना। और अगर यहाँ पे अगर आप एंगल यहाँ पे थीटा लेते हो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा क्या लिख सकता हूँ भाई, tan ऑफ थीटा, और स्लोप को क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx। क्या लिख सकते हैं भाई, dy बाई dx, बिकॉज ये जो डेल्टा y है क्या है भाई, बहुत ही स्मॉल है। ये जो अभी यहाँ पे आपका जहाँ पे डेल्टा x आएगा, ये भी क्या है, बहुत ही स्मॉल है। y क्यों स्मॉल है, बिकॉज आपने ये जो यहाँ पे जो कर्व लिया है, उस कर्व के बहुत ही एक छोटे से पोर्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब आप इस दो बहुत ही छोटे पोर्शन को जब आप स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे x में चेंज और y में चेंज भी क्या आएगा, बहुत ही स्मॉल ही आएगा, है ना। तो इसलिए हम dy बाई dx से स्लोप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ तक की बात कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक का सब कुछ? Yes, any doubt? Yes, give a response fast. Everybody. Okay. तो रिलेट कर पा रहे हैं आप सब लोग, बिकॉज अभी ग्राफिकल मोशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लोप, नथिंग एल्स। स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए नेक्स्ट थिंग। सो अभी यहाँ पे दूसरी बात आपको क्या सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये सीखनी है कि अगर मान लो हमारे पास क्या था, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, तो इसका हमने स्लोप तो आराम से देख लिया भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पे दिस इज tan ऑफ थीटा, है ना। बट ये tan थीटा कर्व में है, कोई अगर आपके पास ये रहा ऐसा कर्व रहा, तो इस कर्व में आप क्या करेंगे भाई, कैसे मेजर करेंगे, है ना। इस कर्व में आप कैसे मेजर करेंगे, वो बात हमें सीखनी है। सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। नाउ इस ये स्ट्रेट लाइन अगर आप देखो, तो इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, एकदम से कांस्टेंट चेंजेस हैं। मतलब ऐसा मैं बोलूँ तो इसका एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस सबका जो मतलब किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, सबका स्लोप क्या मिलने वाला है आपको, कांस्टेंट मिलने वाला है। सबका स्लोप क्या मिलने वाला है जी, कांस्टेंट मिलने वाला है। तो कहने का मतलब अभी यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिन है और ये रहा आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पे जो आपका जो थीटा है, ये थीटा आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, यहाँ पे थीटा वन, करेक्ट। ये जो दूसरा पॉइंट है, फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक और एक्स एक्सिस बना लिया, और यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हम थीटा टू, यहाँ पे एक और आप लाइन खींच लो, यहाँ पे निकालो आप, यहाँ पे थीटा थ्री। तो सारे जो यहाँ पे जो आपके जो थीटा वन, थीटा टू और ये थीटा थ्री आएंगे ना, सब क्या आएंगे, सेम आएंगे, है ना। तो कभी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप क्या है जी, कांस्टेंट, है ना। इसका स्लोप क्या है भाई, इसका स्लोप अभी क्या है भाई आपके पास, दिस स्लोप इज कांस्टेंट। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट अगर आप ये जो आपके पास कर्व है, ऐसा कुछ कर्व है, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है भाई, वेरी होता है ना। इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है भाई, वेरी होता है। सो आपने एक और मेथड पढ़ा होगा, जब बेसिक मैथ्स से आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव में, कि कोई भी आपके पास कर्व होता है ना, तो क्या करते हैं आप, उस कर्व पे एक आप मान लो आपने क्या करा, एक टेंजेंट खींच दिया, क्या करा भाई, वहां पे आपने एक टेंजेंट खींच दिया। तो मान लो ये कर्व है और यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरे पास, दिस इज पॉइंट ए, है ना। तो अभी क्या करते हैं भाई, उस पे हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, ऐसा हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट खींच दिया। अभी देखिए टेंजेंट खींच दिया, अभी इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा, इसको मान लिया हमने यहाँ पे थीटा, करेक्ट। तो पॉइंट ए पे हमें स्लोप मिल गया, है ना। तो बेसिक बात क्या है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, तो कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है किसी एक पॉइंट, तो क्या करते हैं भाई, उसके ऊपर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, टेंजेंट खींच देते हैं, और फिर देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसने कितना एंगल बनाया, है ना। तो उसको बोल देते हैं tan थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप, है ना। ओके, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे दूसरी बार आपको यहाँ पे पॉइंट बी पे आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, करेक्ट। तो पॉइंट बी पे स्लोप निकालना है, तो क्या मेथड है, कभी भी आपके पास कोई कर्व है, उस पर आपको स्लोप निकालना है, तो क्या करते हैं, वहां पे एक टेंजेंट खींचते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं।
तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, इस पॉइंट बी पे को हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा भाई, बी पे जो टेंजेंट ड्रॉ करो तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। और ये हो गया हमारा एंगल थीटा 2। तो श्योरली अगर आप देखो यहाँ पे जो थीटा 2 है इज ग्रेटर देन थीटा 1, यानी कि इसका जो स्टीपनेस है वो क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे दिस इज स्लोप पॉइंट, ये जो आपके पास जो पहला लाइन है ना, ये क्या है भाई आपका, ये स्लोप पॉइंट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे S1 और इसको बोल देता हूँ मैं यहाँ पे S2 बोल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपके पास S1 और S2 दो जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, आप उनको स्टिक से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, एक स्टिक छड़ी से आप उसको रिप्लेस कर दो, है ना। तो अभी आपको क्या लगेगा भाई कि एक छड़ी हमारे पास कैसी है, एक छड़ी हमारे पास स्टिक, एक स्टिक ऐसा है और दूसरा स्टिक हमारा ऐसा है, करेक्ट। दिस इज स्टिक 1 एंड दिस इज स्टिक 2, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको। सो अभी मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों स्टिक्स में, इन दोनों छड़ी में विच इज मोर स्टीपर, विच इज मोर स्टीपर, पहला या दूसरा। दिस फर्स्ट इज मोर स्टीपर और सेकंड इज मोर स्टीपर। आंसर बताइए कौन सा ज्यादा स्टीपर है। स्टीपर का मतलब समझते हैं ना, स्टीपर का मतलब क्या होता है, जिसकी ढलान ज्यादा हो। यस, विच इज मोर स्टीपर, सेकंड इज मोर स्टीपर। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, विच इज मोर स्टीपर, स्टीपर का मतलब समझ पा रहे हैं आप, गिव रिस्पॉन्स, ये सब है सेकंड। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, फास्ट, ये समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। सेकंड इज मोर स्टीपर, फास्ट एवरीवन, सेकंड इज मोर स्टीपर। यहां तक समझ में आएगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहले पॉइंट ए पे जो स्लोप है वो क्या है भाई, आपके पास tan थीटा 1 है, और पॉइंट बी पे जो स्लोप है वो कितना है भाई, वो है आपके पास tan थीटा 2 है ना। इसलिए थीटा 2 इज ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पॉइंट बी पे स्लोप ज्यादा है, पॉइंट ए पे स्लोप कम है ना। तो क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं कि पॉइंट बी पे स्लोप क्या है, ज्यादा है, और पॉइंट ए पे स्लोप क्या है भाई, कम है। कितने लोगों को ये क्लियर है कि पॉइंट बी पे स्लोप ज्यादा हो गया और पॉइंट ए पे स्लोप कम हो। ओके, इस बात से सब लोग एग्री हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो स्लोप के लिए मैंने आपको अभी यहाँ तक समझा दिया कि स्लोप को अगर आपका स्ट्रेट लाइन हो तो dy by dx का मतलब क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब क्या होता है ना। तो जो मोर इम्पोर्टेंट है ना, ये कर्व से रिलेटेड जो भी स्लोप्स आएंगे दैट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो अभी चलिए एकदम देसी लैंग्वेज में हम सीखते हैं कि स्लोप होता क्या है ना। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक स्टिक है ना। ये एक आपने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक ऐसा एक स्टिक को आपने ऐसा रख दिया, या फिर एक आपके पास कोई वुडन प्लेटफॉर्म है उसको आपने ऐसे रख दिया। ओके, नाउ एक दूसरा प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपने उसको थोड़ा सा ऐसे रख दिया, इंक्लाइन करके, है ना, ऐसा नहीं, ऐसे बनाते हैं इसको। एक वुडन प्लेटफॉर्म ऐसा है और एक वुडन प्लेटफॉर्म ऐसा है। इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे किसी एक एंगल थीटा पे मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया और इसको मैंने ऐसे एक फ्लैट भी छोड़ दिया, है ना। नाउ मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1, इसको प्लेटफॉर्म 1। इस बॉल को मैंने अभी यहाँ पे ऐसे रख दिया और दूसरे बॉल को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। आप मुझे ये बताओ कि कौन से प्लेटफॉर्म पर से बॉल नीचे आएगी, पहले से या दूसरे पे। किस प्लेटफॉर्म पे बॉल नीचे आ जाएगी, पहले पे या फिर दूसरे पे। करमजोत सिंह, पहले से आएगी। ऐसा रख दिया प्लेटफॉर्म, इस पे रखो, बॉल रखो, नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप मुझे ये बताओ किसकी ढलान ज्यादा है, पहले की ढलान ज्यादा है या फिर दूसरे की ढलान ज्यादा है। ढलान, ढलान समझ रहे हैं ना, दूसरे की ढलान ज्यादा है। ओके, एवरीवन एवरीवन, पहले की ढलान ज्यादा है, दूसरे की, है ना। तो जिसकी ढलान ज्यादा उसका स्लोप क्या होता है भाई, ज्यादा, समझ रहे हैं ना। इसका अभी ढलान ज्यादा है, दूसरे की ढलान ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि अभी स्लोप किसका ज्यादा है भाई, तो स्लोप ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर, करेक्ट।
दूसरे की स्लोप क्या है भाई, ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब वो थीटा की वैल्यू बोलो तो कितना है भाई, 0 डिग्री है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे 30, 40, 60 कुछ तो है। तो अब यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हो कि tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। करेक्ट, इसलिए स्लोप क्या है भाई वहां पे उसकी ज्यादा है। तो एक बात आप देख एकदम याद रखो सिंपल लैंग्वेज में, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक ढलान, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ना अभी देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक कर्व है, एक कर्व यहाँ पे ऐसा है, एक कर्व मैंने अभी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है ना। नाउ आप मुझे बताओ, इन 3 पॉइंट पे इनका स्लोप आपको देखना है। पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, ये पॉइंट सी पे। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी, है ना। तो कर्व है, कर्व पे आपको अगर स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं, उस पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं उस पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे अगर आप देखो ध्यान से, तो पॉइंट ए पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक टेंजेंट निकालेंगे, है ना। तो ये टेंजेंट आपका कुछ ऐसे है। करेक्ट, पॉइंट ए पे टेंजेंट आता है। नाउ पॉइंट बी का टेंजेंट देखना है आपको, पॉइंट बी पे स्लोप, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक ऐसा फिर से एक स्लोप एक टेंजेंट खींचेंगे। करेक्ट, और नाउ पॉइंट सी पे भी क्या करोगे आप, वहां पे फिर से एक और टेंजेंट डालेंगे। तो पॉइंट सी पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट डालो तो ये कुछ ऐसा आ रहा है ना। ये कैसा आएगा भाई, कुछ ऐसा आएगा, है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, तीनों का अगर आप यहाँ पे स्लोप देखिए तो ये आ रहा है यहाँ पे θ1, ये आ गया यहाँ पे θ2, और ये आपके पास आ गया यहाँ पे θ3, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर तीनों को आप एक वुडन प्लेटफॉर्म मानो या फिर आप क्या मानो, उनको एक स्टिक मान लो, तो उसमें क्या हो रहा है भाई, पहले का जो ढलान है वो क्या है, बहुत ही कम है। दूसरे का ढलान उससे भी ज्यादा है, और तीसरे का ढलान उससे भी ज्यादा है ना। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आप सीखे तो पहला स्टिक कैसा है आपका, कुछ ऐसा है। दूसरा स्टिक कैसा है आपका, ऐसा है। और तीसरा स्टिक कैसा है भाई, तीसरा स्टिक और भी ज्यादा यहाँ पे स्टीपर है। मतलब पहले स्टिक ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसा हो गया। मतलब क्या हो रहा है भाई, ढलान बढ़ रही है। ढलान बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आ गई कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, कितने लोग समझ पाए कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है कि स्लोप यहाँ पे क्लियर है? क्या सबको क्लियर है कि स्लोप बढ़ रही है? एवरीबडी फास्ट, एवरीबडी, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। सब लोग ये सीख पाए इसका स्लोप क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है ना। तो कल की क्लास में फिर से हम सीखेंगे कि स्लोप किसका घट रहा है, बढ़ रहा है। तो आपने ये सीख लिया ना, स्लोप बढ़ रही है, बस हो गया, आपका पूरा ग्राफ हो गया, खत्म। पूरा आपका ग्राफ हो गया, दैट्स ऑल। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ तक अगर आपने अच्छे से ग्राफ को एक बार फिर से आप रिवाइज करके लाओ, और इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो कि स्लोप कब बढ़ रही है, स्लोप कब घट रही है, दैट्स ऑल। ये चीज इसमें आपको देखनी है, और ये आपने पूरा को पूरा सीख लिया तो पूरे पेपर में आपको 12 से 13 क्वेश्चन का एडवांटेज होगा, और 12-13 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे इजीली। ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी अब आप मेरी हेल्प करो ये बताने में कि कौन सा बच्चा एब्सेंट है, क्लास के पहले भागा है। जस्ट हेल्प मी। अब नाम लिखते जाओ उसका। क्लास खत्म होने से कौन बच्चा भागा है उसका नाम लिखिए। कौस्तुभ, हृदय, वही चैतन्य अकेडमी से कौन से बच्चे गायब हैं? कौस्तुभ, अपनी ओर से कौन से 2 बच्चे? नो वन। अच्छा, आलोक चौहान। ओके, आलोक चौहान, वेदांत, सोहेल, Anagha is there. Anagha is also not there.
वेदांत, सुहेल, आलोक। ओके, थैंक यू वेरी मच।